जय, तुम्हारे लिए मामा जी एक अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। जरा इधर आओ। एक नजर लड़की की फोटो तो देखो। हमारे ही समाज की है, पढ़ी लिखी है, घर का कामकाज भी जानती है। मामा जी कह रहे थे बहुत संस्कारी और मिलनसार है, अपने घर में समा जाएगी। जया जी ने अपने बेटे से कहा, जो अभी अभी ऑफिस से घर लौटा था। हाँ बेटा, लड़की पूजा सचमुच हीरा है, हीरा। ऊपर से दिमाग की भी तेज और मेहनती है। पूजा के पिता का हार्डवेयर का काम है, ट्रक बस के स्पेयर पार्ट वगैरह बेचने का काम है। साल भर पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था। उनका बेटा तो यूएस से मैनेजमेंट की डिग्री ले रहा था। पिता की तबीयत का पता चलते ही वो आया, पर ज्यादा दिन रुकना उसके लिए संभव नहीं था। उसकी परीक्षा का समय नजदीक था। तब पूजा ने अपने भाई से कहा, उदय, तुम्हें यूएस वापस जाना होगा। मम्मी पापा के सपने तुमसे जुड़े हैं। यहाँ ज्यादा दिन रुकने से तुम्हारा साल बर्बाद हो जाएगा, समय पैसा दोनों बर्बाद होंगे। तुम वापस जाओ, पढ़ाई करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। पूजा ने कहा। उसने अपना वादा निभाया। नौकरों के भरोसे तो दुकान छोड़ नहीं सकते थे। वो लड़की सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक दुकान में बैठी रहती, बिजनेस संभालती। तरह तरह के ट्रक ड्राइवर उसकी दुकान में सामान लेने आते, सबकी निगाहों का मजबूती से सामना करती। पूजा के बड़े पापा के बेटे ने स्थिति का फायदा उठाने की नीयत से सहायता की पेशकश की, लेकिन पूजा को हफ्ते भर में ही उसके इरादे साफ समझ आ गए कि वो हिसाब किताब में गड़बड़ कर रहा है। उसने अपने कजन भाई को दुकान से चलता किया और दोगुना आत्मविश्वास के साथ दुकान संभालने लगी। दूसरे शहर से माल ऑर्डर करना, होलसेल में सप्लाई करना सब सीख गई। बेटा, पूजा खरा सोना है, जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। आज के जमाने की सशक्त लड़की है। मामा जी ने पूजा की खूब तारीफ की। जैसा आप लोगों को ठीक लगे। बिना फोटो देखे ही जय ने बिना किसी उत्साह के साथ कहा, क्योंकि उसके मन में तो आज भी उसके साथ कॉलेज में पढ़ने वाली मिताली बसी थी। मिताली बहुत ही खूबसूरत, चंचल, स्टाइलिश लड़की थी। कॉलेज का हर स्टूडेंट उससे दोस्ती करना चाहता था। वो बड़े घर की लड़की थी। वहीं जय की भी कॉलेज में अपनी अलग इमेज थी। शांत स्वभाव, गोरा रंग, पढ़ाई में होशियार, कद काठी में भी वो किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं था। जय पहली नजर में ही मिताली के प्रति आकर्षित हो जाता है। उसके सामने उसने पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मिताली ने भी जय की नजदीकी स्वीकार की। कैंपस सिलेक्शन में जय को प्राइवेट नौकरी मिल जाती है। कुछ समय बाद जय ने मिताली को प्रपोज किया। नहीं जय, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छी सरकारी जॉब नहीं है और ना ही तुम खानदानी अमीर हो, ना ही तुम्हारा कोई खानदानी जमा जमाया अच्छा बिजनेस है। हमारा स्टैंडर्ड मैच नहीं होता। मैं शादी करूंगी तो किसी सरकारी अफसर से या बड़े बिजनेसमैन से जो मेरे खर्च उठा सके। तुम्हारे पास तो छोटी सी प्राइवेट नौकरी है। मिताली ने स्पष्ट रूप से कहा। बात वहीं खत्म हो गई, पर जय के मन में अफसोस रह गया कि अगर वो अमीर घर का लड़का होता या सरकारी अफसर होता तो आज मिताली उसकी होती, क्योंकि वो देखने में किसी फिल्म स्टार से कम नहीं था। इस बात का उसे घमंड भी था। खैर, माता पिता के कहने पर जय अपने परिवार के साथ पूजा को देखने जाता है। साधारण कद काठी और गेहुए रंग की, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास लिए पूजा ने सबको नमस्ते किया। पूजा ने कहा, मैं शादी के बाद जॉब करना चाहूंगी। मुझे घरेलू कामकाज आते हैं, लेकिन मैं फुल टाइम होम मेकर रहने की बजाय जॉब करना पसंद करूंगी। जय के माता पिता को पूजा पसंद आ जाती है, लेकिन जय के मन में तो मिताली की खूबसूरती बसी थी। उसे तो सुंदर पत्नी की चाह थी, पर स्थिति को देखते हुए कि पूजा पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, अच्छे खानदान से भी है, इसलिए माता पिता की इच्छा का मान रखते हुए जय ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दी। धूमधाम से जया और पूजा की शादी बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाती है। पूजा एकदम सिंपल नेचर की थी। ना तो वो ज्यादा फैशन करती और ना ही ज्यादा एटीट्यूड में रहती थी। जय इस शादी से ज्यादा खुश नहीं था, पर निभा रहा था। वो कभी कभी पूजा पर बेवजह नाराज भी हो जाता, अपने मन से कहीं घुमाने भी नहीं ले जाता। बेटा, लगता ही नहीं कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। तुम जरा बहू को बाहर ले जाओ, घुमा फिरा दो, उसकी पसंद का कुछ खिला दो, वो खुश हो जाएगी। जय के पिता नवीन जी ने उसे समझाया। माँ जी, ये शादी के बाद की मेरी पहली तनख्वाह, ये आप रखें। पूजा ने एक रोज अपनी सास जया जी से कहा, पर बेटा, तुम मुझे क्यों दे रही हो अपनी सैलरी? इसे अपने पास रखो,
ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुम्हारे काम आएंगे पैसे। मैंने अपने जीवन की पहली तनख्वाह अपनी जन्म देने वाली माँ को दी थी। शादी के बाद एक लड़की का दूसरा जन्म होता है, उसकी सास ही ससुराल में उसकी माँ होती है, इसलिए तनख्वाह आप रखिए। पूजा ने कहा। जया जी इतनी संस्कारी बहू पाकर बहुत खुश थी। उन्होंने उसी तनख्वाह के पैसों में कुछ और पैसे मिलाकर सोने का ब्रेसलेट लिया और पूजा को गिफ्ट किया। पूजा अपने पति से कभी महंगी ड्रेसेस, महंगे गिफ्ट्स की मांग नहीं करती। जो उसे चाहिए होता वो खुद की सैलरी से ले लेती और बचत पर भी जोर देती। जय ऑफिस से निकलकर दोस्तों के साथ समय बिताता। जब पूजा फोन करती तो वो चिढ़ जाता। आपने दोपहर में अच्छे से खाना खाया? रात के खाने में क्या बनाऊं? आप कब आएंगे? इतनी देर क्यों लगा दी? इन सवालों से तंग आकर जय चिढ़कर जवाब देता। बल्कि ये तो एक पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम का भाव था। जय को पूजा की भावनाओं की कद्र नहीं थी। वो नहीं जानता था कि हर व्यक्ति की सहनशीलता की एक सीमा होती है। आप हर रोज किसी को बुरा महसूस कराओगे तो एक न एक दिन वो खुद आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। पूजा और जय की शादी को 5 साल हो चुके थे। वो एक बेटे के माता पिता भी बन चुके थे। एक बार जय अपनी 4 व्हीलर से काम पर जा रहा था। सामने से गलत डायरेक्शन से आती कार उसकी गाड़ी से टकरा जाती है। जब गाड़ी ठीक से चलानी नहीं आती तो ट्रैफिक भरी सड़क पर क्यों चलाते हो? गाड़ी से बाहर निकलिए, देखिए मेरी गाड़ी की हेडलाइट का क्या हाल कर दिया। जय ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। बताइए इस नुकसान का कितना पे कर दूं? इतना बोलते बोलते एक भारी शरीर की महिला गाड़ी में से उतरी। अरे जय तुम? वो महिला जोर से बोली। जय ने गौर से देखा तो वो महिला मिताली थी। वो क्या से क्या हो गई थी। मोटी थुलथुल काया, चेहरे पर झाइयां, सिर में बाल आधे रह गए थे, आंखों पर पावर का चश्मा। उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। मुझे पहचाना? मैं मिताली। कुछ ही महीने पहले हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। यहाँ सड़क पर बातें करना सही नहीं रहेगा। मेरा घर पास में ही है, चलो साथ कॉफी पीते हैं। मिताली ने बहुत जोर दिया तो जय ने उसके प्रस्ताव को मान लिया। पास ही मिताली का सरकारी बंगला था जो उसके पति को रहने के लिए मिला था। दरवाजा घर के सर्वेंट ने खोला। इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में? सबके सब आलसी हैं। मिताली सर्वेंट पर बेवजह चिल्लाई। तभी व्हीलचेयर पर बैठी एक 55-60 वर्ष की महिला वहां आती है। कहां गई थी बहू बिना बताए? 12 बजे की गई हो, पूरे 6 घंटे बाद लौट रही हो। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच पर और मूवी देखने गई थी और हर बात की आपको जानकारी देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। खाना बनाने और सर्व करने के लिए कुक तो है ना, फिर क्या समस्या है? मिताली ने चिढ़ते हुए कहा। तुम कुक को भी तो बताकर नहीं गई थी कि खाने में क्या बनेगा और तुम बाहर जाओगी। तुम्हारे हिस्से का खाना वेस्ट हो गया। मैंने तुम्हें फोन लगाया था पर वो भी नहीं लग रहा था। अब आकाश तो 2-3 दिन के लिए काम से शहर से बाहर गया है। ऐसे समय में तो तुम्हें घर पर मेरे साथ रहना चाहिए ना। अभी भी मेरे पैरों में प्लास्टर है। और ये कौन है तुम्हारे साथ? मिताली की सास ने कहा। हाँ, मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। और बचे खाने की चिंता आप मत करो। रात को वही खाना दोबारा गर्म करके खा लेना। मैं रात को अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, वहीं खाना खाकर आऊंगी। अच्छा, अब आप ज्यादा सवाल जवाब मत करो। अपने कमरे में जाकर टीवी पर भजन कीर्तन के कार्यक्रम देखो, मिताली ने कहा। बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है इसे। इतना बड़बड़ाते हुए मिताली की सास अपने कमरे में चली गई। जय सोच में पड़ गया। क्या मैं इसी लड़की के प्यार में पागल था? इससे शादी करने के सपने देखता था। शरीर और जबान दोनों से बदसूरत लग रही है। उसकी पत्नी पूजा ने तो कभी उसके माता पिता के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। हम पहले गुवाहाटी रहे, फिर दार्जिलिंग, अब इस शहर में पोस्टिंग हुई है। मेरे पति फॉरेस्ट विभाग में बड़े अफसर हैं। और तुम बताओ, शादी की या नहीं? मिताली ने पूछा। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है और एक बेटा भी है, पूरे 3 साल का हो गया है। अब स्कूल जाएगा। तुम्हारे बच्चे? जय ने धीरे से पूछा। अरे, शादी के 1 साल बाद ही मैं माँ बनने वाली थी, पर मुझे बच्चों के झंझट में नहीं पड़ना था, इसलिए मैंने अबॉर्ट करवा लिया, मिताली ने सामान्य लहजे में कहा। ओह अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम भी आना कभी मेरे घर अपने पति के साथ। जय ने इतना कह मिताली से विदा ली। मिताली का बेडौल शरीर और खराब व्यवहार देखकर तो
जय को अपनी पत्नी पूजा अब कहीं ज्यादा अच्छी लगने लगी। कुछ दिनों बाद जय ऑफिस से आता है। आते ही अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। क्या हुआ, ऑफिस में कोई बात हुई है क्या? पूजा ने जय को एक गिलास पानी देते हुए कहा। आज मेरे बॉस ने बेवजह मुझे बहुत अपमानित किया। आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी जो जी में आता है बोल देते हैं। अरे कंपनी का नौकर हूं, उनका पर्सनल नौकर तो नहीं। ऐसे माहौल में मेरा जॉब करने में मन नहीं लग रहा। जय ने कहा। आप क्या चाहते हैं? पूजा ने कहा। मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूं। जय ने कहा। पागल हो गए हो क्या जो नौकरी छोड़ रहे हो? इतनी आसानी से नहीं मिलेगी दूसरी नौकरी। जय के पिता बोले। पर पापा जी, जब इनका वहां मन ही नहीं लग रहा, इनके बॉस इन्हें मानसिक परेशानी दे रहे हैं, तो अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर ऐसी नौकरी करने का क्या फायदा? समय लगेगा पर दूसरी नौकरी मिल जाएगी। जब तक नई नौकरी नहीं मिलती तब तक कोई अच्छा सा कंप्यूटर कोर्स कर लेंगे। मेरे पास मेरी नौकरी तो है ही, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। पूजा ने हिम्मत के साथ कहा। इससे जय को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। जय की मुलाकात अपने कॉलेज के दोस्त समीर से होती है। वो उसे नई नौकरी दिलाने में मदद करता है। समीर कहता है, जय, तुम्हारे कॉलेज क्रश मिताली का उसके पति से तलाक हो रहा है। लेकिन क्यों? उसका पति तो पैसे वाला सरकारी अफसर है, फिर ऐसा क्या हुआ? जय ने आश्चर्य से पूछा। अरे मिताली तो पैसों की भूखी है। उसे अपने पति से जरा भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं था। बस अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। वो अपने सास ससुर के साथ भी खराब व्यवहार करती थी। तमीज नाम की चीज नहीं है उसमें। पति को बिना बताए उसने अबॉर्शन करा लिया। तरह तरह की गर्भ निरोधक गोलियां खाती थी ताकि प्रेग्नेंट ना हो जाए। बस इसलिए मोटी होती जा रही थी। उसे तो बस पार्टीज करने का शौक है। गृहस्थी का एक काम उसे नहीं आता था, ना ही उसमें कुछ सीखने की इच्छा थी। उसका पति अपने माँ बाप भाई बहन के लिए कुछ करता तो वो घर में कलह करती। पति का सब कुछ वो अपने नाम पर करवाना चाह रही थी, समीर ने बताया। आज जय को अफसोस हो रहा था कि उसने अपनी पत्नी को वो प्यार और सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। पूजा के साथ शादी करने का फैसला अब उसे सही लग रहा था। उसे समझ आया कि अच्छाई हर चीज पर भारी होती है। जो उसकी पत्नी पूजा में है, उसमें आत्मविश्वास है जो कि सुंदरता को बढ़ा देता है। पूजा के व्यवहार ने उसकी बिगड़ी जिंदगी को संवार दिया। उसे पिता बनने का सुख दिया। उसके माता पिता को भरपूर मान सम्मान दिया। उसकी शादी को उसकी पत्नी ने ही सफल बनाया है। दोस्तों, हमेशा सुंदरता ही महत्वपूर्ण नहीं होती। आत्मविश्वास बनाए रखें। लोग महत्व दें या ना दें, आप खुद को जरूर महत्व दें। अपने आप को काबिल बनाएं। खूबसूरती से ज्यादा व्यवहार मायने रखता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।